हाय फ्रेंड्स। ईद आके गुजर गई है और या आप जानते हैं आपने खूब मज़े किए, मगर एक्सपेक्टेशंस आपके ये हैं कि ईद के बाद सब कुछ खुल जाएगा और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और सब कुछ समंतर हो जाएगा एंड विल बी इन अ ईजियर पोजिशन जो कंपेयर टू व्हाट वी आर राइट नाउ। एंड एक सब्जेक्ट था राइटिंग्स ऑफ अ मैडमैन में, जो किताब लिखी गई है मेरे पास, उसमें मैंने ज़्यादातर थ्रू आउट द पेज छन 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 लिखा है। छन 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 हमारी ग्रीटिंग है, नमस्ते की जगह अबूइज्म इज अ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस रिलीजन वेयर यू एक्चुअली ट्राई टू थिंक लाइक हाउ आई रिटन। तो उसमें छन 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 नमस्ते हेलो हाय करेंगे, छन 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 मे द पावर ऑफ मनी बी टू यू, मतलब दैट इज इट, द इम्पोर्टेंस इज प्लेस्ड लॉट ऑन मनी और पैसों पे बहुत ध्यान दिया गया है। और मेरा कहने का मतलब है कि आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पैसा। और पैसे से आप सब कुछ, पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप लव तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बात मैंने बिग बॉस के एंट्री के टाइम पे मुझे सलमान खान ने पूछा था, तो मैंने कहा था यू कांट एक्सप्रेस लव ऑल्सो विदाउट मनी। तो ऐसा कैसा है, मैंने माँ भी अपने बच्चे को प्यार नहीं दिखा सकती, बच्चा भी अपनी माँ को प्यार नहीं दिखा सकता पैसे के बिना। लॉजिक मेरी बड़ी सिंपल है कि किसी का ख्याल रखना पड़ता है, किसी को ख्याल रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर माँ को कोई चीज़ चाहिए तो आपको ला के देना पड़ता है, और माँ को अपने बच्चे के लिए भी, दूध के लिए भी पैसे खरीदने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, सो दैट दूध ला के उसको, या सेहत के लिए उसके लिए चीज़ें ला के खिला पिला सके जब वो छोटा इन्फेंट होगा। तो पैसों की ज़रूरत इतनी अहम है कि ये अगर आप किसी को एक तरफ कोई चीज़ ज्ञान की या रिलीजन की ऑफर करो, एक तरफ रोटी ऑफर करो, तो भूखा तो भोग भी खा जाता है, दे डोंट वेट बिकॉज वो भूखा है। आजकल की तारीख में आपने देखा होगा क्या हाल हुआ है भूखमरी से, क्योंकि जब रोज़गार नहीं हो तो पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं हो तो खाना नहीं होता। तो इस हाल में क्या करेगा लोग, क्या करेगा कोई भी। आज भी हम भी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, आपसे बता रहे हैं, क्योंकि भूखा भरा हुआ पेट ही ज्ञान बांटता है, क्योंकि पेट भरा हुआ ज्ञान बांट रहे हैं। मगर अगर भरा हुआ नहीं होना पेट, अगर आपको बाहर जाके मेहनत करनी पड़े और एक एक रुपया, अगर तो ज्ञान नहीं बांटेंगे आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करेंगे, और जिससे आपकी रोटी चल सके, आपके जो आपके पीछे हैं या जो आपके लिए जिसके आप सपोर्ट हो, उनको आपको देना पड़ेगा ये सब चीज़ें, बिकॉज कुछ ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। तो पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके बिना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ जो भी हमें रोज़गार देता है वो एक भगवान का रूप ही होता है, कि वो उस रूप में आते हैं उस आदमी के पास जो हमें रोज़गार देते हैं, और उनकी तस्वीरें लगा लगा के हमें याद करना चाहिए कि ये लोग हैं जो हमारी सपोर्ट में हैं, और उनकी एक्चुअली उनको याद करके उनको फ़ोन करना चाहिए हर दिन, उनको बताना चाहिए। और वैसे लोगों की तस्वीरें, बड़े बड़े लोग जिनके पास लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक भगवान का ही रूप ही है। और दैट इज़ व्हाट आई से दैट मनी इज एवरीथिंग। अब कहते आपकी जान तो नहीं बच सकती पैसों से, कोई जान नहीं बचा। अरे जान तो वैसे भी नहीं बचने वाली यार, सबकी जान जाने वाली है। जैसे उम्र होगी हम सब मरेंगे, बीमारी होगी हम मरेंगे, कोई चीज़ हमें बचा नहीं सकती। मगर उस जर्नी को सही करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। पैसे ने कभी किसी की जान नहीं बचाई, जब मरने वाला है, मुकर्रर है, वो मरेगा ही। मगर जो वहाँ तक जो जर्नी है, उस जर्नी को अच्छा करने के लिए पैसे की बेतहाशा ज़रूरत होती है। तो आजकल के ज़माने तो आप जानते हैं कि हॉस्पिटल तक भी आपको छोड़ता नहीं है, आपको इतना तंग करते हैं पैसों के लिए। और बेचारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी कितनी बुरी हालत होती है उसके लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक इन्फेंसी में है इस कंट्री में। जब हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ी हो जाएगी तब वी कैन से कि पीपल आर वेल प्रोटेक्टेड। टिल देन वी आर ऑल ऑन आवर ओन, वी आर फाइटिंग आवर ओन बैटल्स, एंड दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप सोचिए ना कि ना कोई सोशल सिक्योरिटी इन प्लेस है, ना कुछ है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो कर रही है, मगर इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को ध्यान कैसे रखेगी। इट्स इतनी कंट्री इतनी बड़ी नहीं जितनी आबादी है, 1.25 बिलियन पीपल आर देयर। और एक गवर्नमेंट जिसके टैक्सेशन लेवल का जो हेड है वो बहुत ही कम है, टैक्सेबल इनकम के लोग, तो फिर कितना कर सकेगी। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को डाल रहे हैं, सो दैट पीपल हु आर एबल टू अर्न मनी कैन इंश्योर द लाइफ्स। मगर पैसे की अहमियत को आप समझिए और कोशिश करिए कि अपने यंग डेज में जितना भी हो सके कमा के, और किसी तरह से भी वो कमा के रखिए, अपने लिए रखिए, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। ये मत सोचिए कि ये
हम कहीं इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, डबल हो जाएगा। कोई चीज़ डबल वबल नहीं होती। ये सब होक्स हैं, आपको उल्लू बनाने की चीज़ें हैं। आपको पैसा लेके खुद के नाम पे, बड़ी छोटी सी जगह हो, वो अपनी दूर दराज हो, मत ले लो। ऐसे लेते जाओ थोड़ा 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 टुकड़ा करते हुए, सो दैट जब आपकी उम्र आए तब आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो ये मेरी सलाह आपके लिए ये है। और छन 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 ग्रीटिंग आप रखिए, क्योंकि पैसे का पावर आप सबके पास हो। और मेरी दुआएं इस ईद के ऊपर कि आप सब सुरक्षित रहें और बेतहाशा पैसा कमाएं, जिससे आप अपने प्यारों की ख्याल रख सकें, अपने घर के लोगों के ख्याल रख सकें, और एक देश के लिए भी कोई हित में काम कर सके उस पैसे से। सो गरीबों का ख्याल किया जाए। इसी बात पे आज का टॉक।